जी न्यूज इंडिया देश के हर कोने की छोटी बड़ी पल पल देगा आपकी खबर। बने रहे जी न्यूज इंडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बागपत ब्रेकिंग। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी का विवादित बयान, किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया तो भाजपा का इलाज बांध देंगे। जनपद बागपत में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि उनके किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न हुआ तो भाजपा सरकार का इलाज बांध देंगे। विदित हो कि श्रीकांत त्यागी पूर्व में गाजियाबाद में महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। 2027 के चुनाव में बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। जातीय जनगणना को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का किया समर्थन। सरकार की निःशुल्क राशन योजना पर भी उठाए सवाल। देश में 80 करोड़ लोग भूखे, लेकिन बीजेपी कर रही है फ्री राशन बांटने का ढोंग। भगवान परशुराम का बोर्ड त्यागी भूमि हर ब्राह्मण बाहुल्य गांव में डंके की चोट पर लगेगा। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के बागपत जिला अध्यक्ष आशीष वशिष्ठ के आवास पर पहुंचे थे श्रीकांत त्यागी। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। इलेक्शन का एक बिल पास हुआ है, क्या आपकी पार्टी इससे सहमत है? इस बार नहीं, ये बिल जो है ये पास तो हो गया है, लेकिन इस बिल का अमेंडमेंट कराना, इस बिल को लागू करना बड़ा असंभव सा है। जिस तरीके से एक बार में हमारे प्रदेश में पुलिस भर्ती, तमाम नौकरियों की परीक्षाएं नहीं हो सकती, उसके लिए भी हमें सेंटर से करने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस इस बात का बार बार हवाला देते आई है प्रशासन कि पुलिस व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था एक साथ कराना असंभव है, तो इलेक्शन कराना तो असंभव है ही नहीं। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक पॉलिसी हो सकती है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार का, और सरकार असल मुद्दों पे तो बात ही नहीं करना चाहती। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले ज़रूरत है सरकार जो ये 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांट रही है, तो ये कहीं ना कहीं 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं जो अपना खाना खुद खरीद कर नहीं खा पा रहे हैं। तो ये पहचान है, देश आज गर्दिश में जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, समर शेष है, जिसमें वो कह रहे हैं, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस कागज खोलो, किसने कहा युद्ध की बेलाई, शांति से बोलो, किसने कहा और मत भेदो हृदय वहीन के सर से, भरो भुवन कान कुमकुम से कुसुम से केसर से। और कहते हैं कि कुमकुम लेपू किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, भटक रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और लंबी चौड़ी बातों के बीच में 80 करोड़ लोगों को भूखे पेट राशन बांट रहे हैं। बहुत एक कलंक है एक देश के ऊपर। साथ ही साथ धार्मिक कथित धर्मवादी पार्टी बनती है भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले की घटना है, जिस अच्छे वृक्ष के प्रधानमंत्री जी दर्शन करके आए थे काशी विश्वनाथ में, आज उस अच्छे वृक्ष को वहाँ के कमिश्नर ने, डीएम ने उखाड़ दिया। क्या आस्था का सवाल रह गया? हनुमान जी का मंदिर की छत तोड़ दी, शिवलिंग को उखाड़ फेंका। अगर यही वहाँ पर धर्म का सम्मान है और यही भाजपा का असली रूप है, वो दिन दूर नहीं, 27 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल इसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगी। ये आपके चैनल माध्यम से हम कह सकते हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे जातीय जनगणना करा जाए, क्या कहना है? जातीय जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर देश को चलाना किसी भी पार्टी का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। धार्मिक मुद्दों से राजनीतिक दलों का कोई मतलब नहीं है, और राजनीतिक मुद्दों का मतलब ही जातीय है। क्योंकि अगर जाति के नाम पर आरक्षण हो सकता है संविधान में, जाति के नाम पर व्यवस्था हो सकती है, तो जातीय जनगणना भी होनी जरूरी है। कम से कम ये पता तो चले कि जो गरीबों के नाम पर लूट खसोट हो रही है वो गरीबों की संख्या कितनी है और लूटने वाले लोग कितने हैं। तो हम इसके पक्ष में जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। बांग्लादेश के अंदर शरणार्थियों पर हमला, आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं। बांग्लादेशियों में सनातन पर हमला कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी सनातनियों पर हमला हुआ है, और मैंने बताया अभी 2 दिन कल की घटना आपको। कल सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा वट वृक्ष, जिसको अच्छे वृक्ष के नाम से कहते हैं, जो अच्छे तृतीया में पूजा जाता है, जो भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस पर जिसकी विशेष पूजा होती है, उस वृक्ष को ही उखाड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, किसी प्रदेश में नहीं है, जिसमें कथित हिंदूवादी नेता जो देश में रहना होगा तो हिंदू हिंदू कहना होगा नारे लगाते घूम रहे हैं, वो सनातन की कभी रक्षा नहीं कर सकते। ये लोग चाहते हैं कि सनातनियों पर लगातार प्रहार हो, उन पर अत्याचार हो,
जिससे कहीं ना कहीं देश में आपसी सौहार्द बिगाड़ कर ही सत्ता में बने रहने का अवसर प्राप्त कर सकें। 2027 में आप कह रहे हैं कि परशुराम मूर्ति लगा दी जाएगी, क्या ये आप उसकी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2027 से? 27 में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और मैं कह सकता हूँ इस दल के माध्यम से हमारे समाज के लोगों का जिसने भी आज तक शोषण किया, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे वोटों पर सत्ता में बनी हुई राज करती आई, हमारी वोटों पर उसने सरकार तो बनाई लेकिन हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने का कोई काम नहीं किया। इस पार्टी को भी उखाड़ फेंकने का राष्ट्रीय नवनिर्माण दल करेगा और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेगा। धन्यवाद। तो क्या प्रोग्राम आज? प्रोग्राम हमारे जिलाध्यक्ष जी के आवास पर आना हुआ, कार्यकर्ताओं से, समाज के लोगों से शिष्टाचार भेंट थी। साथ ही साथ हमारे पूरे प्रदेश में परशुराम जी के ग्राम में जो त्यागी भूमियार ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, भृगुवंशियों के जो गांव हैं, महर्षि भृगु के वंशज हम लोग, जो भृगु कुल के जो गांव हैं, उन्हीं सारे गांवों में भगवान परशुराम जी के बोर्ड की स्थापना हो रही है। तो उसी पे एक चर्चा भी हुई है, सार्थक चर्चा है, कार्यक्रम चल रहा है, गांव-गांव बोर्ड लग रहे हैं। शांति से, सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, सबके प्यार से राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के तत्वाधान में हमारे जनपद जिलाध्यक्ष मेहनत करके बोर्डों की स्थापना करा रहे हैं और आने वाले समय में अब हम लोग प्रत्येक भृगुवंशी गांव में भगवान परशुराम की मूर्ति की भी स्थापना करने का एक योजना बना रहे हैं। तो हमें लगता है कि 2027 से पहले हम कुछ गांवों को चिन्हित करके उन गांवों में सामूहिक रूप से सलाह मशवरा करके ग्रामीण वासियों से एक स्थल बनाकर वहाँ पर भगवान परशुराम का मंदिर की स्थापना भी करने का काम करेंगे।